मैडम सर्वेभ्यो नमो नमः। 10 लक्षण महापर्व के चौथे दिन हम लोग उत्तम शौच धर्म की आराधना करते हैं। अणमोहु सव्वजिडाणम आयरियो वज्झाय साहूणम य णमोय पज्जुषडाणम णमो 10 लक्षण पावाणम। उत्तम शौच धर्म क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में समझने के लिए 10 धम्म सारों की हम आज ये 7वीं गाथा का पाठ करेंगे, फिर उसका भाव समझेंगे। शौचम अपसहावो लोहा भावे यजायै अपम्मी मिच्छत्तस्सा भावे जहाय सम्मतम हवै अपम्मी। शौच भी आत्मा का स्वभाव है। जिस प्रकार क्षमा, मार्दव, आर्जव ये आत्मा के स्वभाव हैं, उसी तरह शौच धर्म भी आत्मा का स्वभाव है। और इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, बल्कि लोभ कषाय को हटाना है। लोभ कषाय जाएगी और शौच धर्म प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है। लोभ के अभाव में जायै अपम्मी, ये आत्मा में उत्पन्न होता है। जैसे मिथ्यात्व के अभाव में सम्मतम हवै अपम्मी, सम्यक तो आत्मा में प्रकट होता है। जैसे जब मिथ्यात्व का नाश हो जाता है तो सम्यक आत्मा में प्रकट हो जाता है। इसको शौच धर्म कहते हैं। शुचेर भावः शौचम, शुचिता का भाव ही शौच है। हम लोगों ने प्रारंभ से ही धर्म की आराधना की, तब हमने उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं जो सबसे ज़्यादा कष्टकारी होती हैं और संसार का कारण है। इनके अभाव में ही शुचिता धर्म आता है। आज जो शुचिता है, शौच धर्म है, वो सिर्फ लोभ के अभाव का नाम नहीं है, बल्कि क्रोध का भी अभाव है, मान का भी अभाव है, माया का भी अभाव है, और लोभ का अभाव तो है ही। लोभ कषाय सबसे अंत में जाती है, तो उसके पूर्व ये सारी कषाएं जा चुकी हैं। तो जब चारों कषाएं आत्मा से चली जाती हैं तो पूरा विभाव संपन्न हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, तो स्वभाव तो परम पवित्रता आत्मा में आ जाती, प्रकट हो जाती, आ जाती अर्थात वह परम पवित्रता आत्मा में प्रकट हो जाती है। उसी को शुचिता बोलते हैं। शुचिता से बना है शौच। शुचिता का अर्थ होता है पवित्रता। और जैसे जैसे जीवन में लोभ कम होने लगता है, वैसे वैसे शुचिता प्रकट होने लगती है। जैसे जैसे लोभ कम हुआ, वैसे वैसे शुचिता प्रकट हो जाती। लोभ के बारे में भी समझें। लोभ को शास्त्रों में कहा गया है कि लोभ पाप का बाप है। कैसे है? क्योंकि इसके वशीभूत होकर ही बाकी के सारे पाप भी किए जाते हैं, इसलिए उसको पाप का बाप भी कहते हैं। क्योंकि लोभी व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर क्रोध को भी दबा लेता है, क्योंकि उसको अपने लोभ की पूर्ति करनी है। मान को भी ऐसे ढक लेता है कि अभी रुक जाओ, मान भी मत होने दो। माया को भी समेट लेता है कि चुप रहो, अभी काम होने दो हमारा, क्योंकि उसको लोभ की पूर्ति करनी है। तो इसलिए वो लोभ कषाय इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। तो वो क्रोध का भी शमन कर लिया उसने, मान का भी कर लिया, माया का भी शमन कर लिया। किसके लिए? लोभ के लिए। इसलिए लोभ कषाय बहुत ही मुश्किल से जाती है, और यदि वह चली जाए तो आत्मा में पवित्रता प्रकट हो जाती। जो दृढ़ लोभी होते हैं, माने ओरिजिनल लोभी जिसको कहते हैं, माने नकली वाला लोभ नहीं, ओरिजिनल लोभ, सच्चा, ऐसा लोभ भी जो लोभी व्यक्ति होते हैं वो बहुत दृढ़ साधना करते हैं अपने लोभ की पूर्ति के लिए। उसमें कहीं कटौती नहीं करते हैं। वैसी साधना करते हैं जैसे योगी साधना करते हैं मोक्ष के लिए, और दृढ़ता भी बहुत रहती है लोभ में। तो भले ही ये जो दृढ़ता है ये निगेटिव स्वरूप है, नकारात्मक है, और हमारे जो योगी साधना करते हैं वो सकारात्मक होती है, लेकिन दृढ़ता दोनों की बराबर होती है।
उनसे कम नहीं होती है, क्योंकि वो भी अपने लक्ष्य के पक्के होते हैं, लोभी लोग भी। इसलिए कहा गया है कि अकेले लोभ का अभाव ही शुचिता नहीं है, बल्कि क्रोध मान माया लोभ सब पूरी सारी कषायों को उपशांत करने, सारी कषायों को शमन करना है। लोभ के कारण ही मनुष्य पाखंड में धर्म मानने लग जाता है। जो धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर जो आडंबर चलते हैं या मिथ्या धर्म चलते हैं, उनको फॉलो करने लग जाता है। क्योंकि अधिकतर लोग धर्म की जो धर्म का फल है वो लौकिक समृद्धि बताते हैं। तो लौकिक समृद्धि क्या है? एक लोभ है कि मुझे लोक में बहुत उन्नति करनी है, बहुत पैसा चाहिए, बहुत अनुकूलता चाहिए, बहुत संसाधन चाहिए। उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो लोग, चूँकि इतना लोभ प्रबल है कि वो कहीं भी फंसने को तैयार हो जाता है। भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में बहुत अच्छी बात आई है कि लोभ करने पर भी पुण्य से रहित जो मनुष्य हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, और जो पुण्यवान होते हैं उनको बिना लोभ के भी मिल जाता है। ये शास्त्र का वाक्य है और इस पर दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। अगर इस पर हमारा विश्वास है, सम्यक दर्शन है, तो हमको लोभ की आवश्यकता ही नहीं है। लोभ के कारण हम अपनों से ही बैर कर बैठते हैं, ये भी सही है। जो धर्म हमें लोभ त्यागने की शिक्षा देता है, मैं अपनी इस पुस्तक को ही, चूँकि 2 पेज में लोभ का स्वरूप, शुचिता का स्वरूप समझाया है, इस पुस्तक के ही 2 पृष्ठ आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। तो ये पुस्तक का भी वाचन हो रहा है और प्रत्येक दिन प्रत्येक धर्म का स्वरूप भी बता रहे हैं। लोभ के कारण हम अपनों से ही बैर कर बैठते हैं। जो धर्म हमें लोभ त्यागने की शिक्षा देता है, उस धर्म की पालना भी हम यदि किसी लौकिक लोभ के वशीभूत होकर करें तो ये कितना विसंगतिपूर्ण है। जहाँ लोभ त्यागने की शिक्षा दी जा रही है, हम उन्हीं से लोभ कर रहे हैं, उनके ही पास जाकर लोभ प्रकट कर रहे हैं। तो बड़ा विडंबनापूर्ण है। यह तथ्य पता नहीं किस दिन समझ में आएगा कि लौकिक कामनाओं और लोभ के उद्देश्य से की गई भक्ति भी बंध का कारण होती है। माने अगर हमने जीवन में मंदिर, धर्म, यहाँ भी जाकर के हमने लोभ की पूर्ति की है, तो आचार्य कहते हैं कि वहाँ भी तुमने बंधन ही किया है, मुक्ति का कोई भी काम नहीं हुआ। इसलिए वहाँ भी हमें लोभ नहीं करना है। कामनाओं को त्यागने का नाम धर्म है, न कि कामनाओं की पूर्ति के लिए धर्म करना। तो ये लौकिक कामनाओं, विषय भोग की पूर्ति के कामना से धर्म करना, ये सब धर्म नहीं है। ये धर्म के नाम पे हम खुद को छल रहे हैं और कुछ नहीं। हम देखते हैं, आप सब देखते होंगे कि धर्म स्थानों पर भी आजकल लौकिक लोभियों की भीड़ ज़्यादा है। कोई पुत्र की कामना करता है, कोई विवाह की कामना करता है, कोई धन संपत्ति, कोई नौकरी, व्यापार, माने कुछ ना कुछ जो जीवन में हमको चाहिए उसकी कामना से धर्म में संलग्न रहते हैं। इसलिए धर्म समझ में नहीं आता है, धर्म का मर्म समझ में नहीं आता। जिस धर्म में जिन कामनाओं के त्याग की शिक्षा दी जाती है, हम उसी धर्म में उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए शरणागत होते हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। ये विसंगति हमको समझ में आती है कि नहीं आती? अगर आती है तो हम सुधार कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो कोई क्या कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। मेरा मानना ये है कि समाज में जब तक धर्म का मानदंड लौकिक समृद्धि रहेगा, ये लोग बना देते हैं लौकिक समृद्धि को धर्म का मानदंड। माने लौकिक समृद्धि हो रही है, इसका मतलब इसके जीवन में धर्म बहुत अच्छा हो रहा है, और लौकिक समृद्धि नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कुछ नहीं कर रहा है। ये जो मानदंड है, क्योंकि लौकिक समृद्धि तो अधर्मी लोगों को भी देखी जाती है, जिन्हें कोई पापी लोगों को भी लौकिक अनुकूलताएं मिलती हैं। पापी लोगों को भी, जो दिन रात पाप कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, दिन रात झूठ, चोरी, छल प्रपंच कर रहे हैं, उनके पास भी बाहरी अनुकूलता बहुत देखी जाती है और बहुत संपत्तिवान भी देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस लोभ को उचित माने या उनके पाप को उचित माने। इसका अर्थ ये नहीं, पाप अपने आप में पाप है, और लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय हैं, और ये कभी इनको उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो जो उसको लाभ हो रहा है वो पूर्वकृत पुण्य के उदय से हो रहा है।
वर्तमान में तो पाप ही बांध रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पुण्य बांध रहा है। इसलिए हम उधर भी उन चीज़ों के मोह में न पड़ें, उन चीज़ों से भ्रमित ना हो। ये है दिखावा इतना होता है कि हम भी भ्रम में पड़ जाते हैं। तो यही सन्मार्ग बताने के लिए यहाँ बात कही गई है। और अगर हम ऐसा मानते रहेंगे, लौकिक समृद्धि को ही मानदंड मानेंगे, तो एक तो सबसे बड़ा वो लोभ है, और जब तक ऐसा मानेंगे तब तक हमको सुचिता धर्म समझ में नहीं आएगा। शौच धर्म हमेशा समझ में भी नहीं आएगा, प्रकट होना तो दूर है, समझ में भी नहीं है। इसलिए लोभ और कामना से रहित होकर के हम आत्मा और परमात्मा की आराधना करें, यही सुचिता और शौच धर्म है। और यह धर्म हमारे अंदर प्रकट हो, हम इसका अभ्यास करें, अपने जीवन में भी उतारें। इसके साथ सबसे पहले इसका स्वरूप समझ लें। अभी तो मैंने संक्षेप में ये बात बताई, इस पर घंटों प्रवचन भी होते हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में कथन हो रहा है। तो इसका पहले वास्तविक स्वरूप समझ लें। स्वरूप समझेंगे तो उसका ख्याल अंदर में आएगा और वो सुचिता धर्म प्रकट भी हो जाएगा। इसलिए हम शीघ्र ही इस तरह जीवन मूल्य हैं, ये हमारे 10 धर्म हमारे जीवन के मूल्य हैं, और ये शाश्वत मूल्य हैं, इनकी कभी हानि नहीं होती। ऐसा नहीं होता पहले के ज़माने में इनका महत्व था, आजकल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले भी महत्वपूर्ण थे, आवश्यक थे, आज भी हैं, और इनकी उपादेयता भविष्य में भी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये आत्मा के धर्म हैं, आत्मा के मूल्य हैं। इन मूल्यों का कभी ह्रास नहीं होता है। हमारे समझने में कहीं हेर फेर हो जाता है, ये बात अलग है। तो हम लोग सच्चे स्वरूप को समझ करके शुचिता, उत्तम शौच धर्म की आराधना करें। इसी बात को कहकर जय जिनेंद्र।